हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉयल्टी अकाउंटिंग के थर्ड पार्ट के बारे में। रॉयल्टी अकाउंटिंग के फर्स्ट 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जर्नल एंट्रीज और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। रॉयल्टी अकाउंटिंग के इस थर्ड पार्ट में आज हम एक कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिस क्वेश्चन में हमें एनालिटिकल टेबल, रॉयल्टी अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट प्रिपेयर करना होगा इन द बुक्स ऑफ लेसी। यानी जो पर्सन रॉयल्टी पे करता है वो कौन कौन से मेजर ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। हमारी वीडियोस को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज के कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, जिसमें हम ये सारी चीजें सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इजीली आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कैसे प्रेजेंट करने हैं। ये है हमारे पास वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं On 1st Jan 2000, X obtained a lease of coal mine from Y at a royalty of rupees 2 per ton of coal raised, subject to minimum rent of rupees 10,000 per annum. यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि X ने 1st Jan 2000 को कोल माइन की लीज ली थी Y से। यानी इस सिचुएशन में X जो है वो लीजी है और Y जो है वो लेसर है। X रॉयल्टी पे करेगा Y को, क्योंकि वो कोल माइंस को यूज कर रहा है कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और रॉयल्टी कितनी होगी? ₹2 पर टन। जितना कोल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, जितनी प्रोडक्शन होगी, उसके अकॉर्डिंग 2 पर टन से मल्टीप्लाई करके रॉयल्टी की अमाउंट हमें पता चल जाएगी। और मिनिमम रेंट कितना होगा? 10,000 पर एनम। विद पावर टू रिकॉप शॉर्ट वर्किंग ओवर फर्स्ट 4 years ऑफ द लीज। अगर किसी भी सिचुएशन में मिनिमम रेंट ज़्यादा और एक्चुअल रॉयल्टी कम हो जाती है, यानी सरप्लस नहीं, शॉर्ट वर्किंग की सिचुएशन आती है, तो एक्स जो है, जो लेसी है, वो फर्स्ट 4 years के लिए अपनी शॉर्ट वर्किंग को रिकवर कर सकता है। प्रिपेयर अकाउंट्स फ्रॉम फॉलोइंग। यहाँ पर हमें सारे अकाउंट्स, एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करना है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमें कुछ एक्स्ट्रा दी हुई है। ईयर वाइज 2001, 2, 3, 4 कितनी सेल्स की गई है वो हमें गिवन है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है वो हमें गिवन है। अब यहां पर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो सेल्स को ही यूज कर लेते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करके एक्चुअल रेंट और मिनिमम रेंट को कंपेयर करते हैं। ऐसा नहीं है। जब भी आपको सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको आउटपुट, प्रोडक्शन, कोल कितना एक्सट्रैक्ट किया गया वो फाइंड आउट करना होता है। यहां पर कोल कितना एक्सट्रैक्ट किया गया वो नहीं बताया आपको, यहां पर सेल्स कितना हुआ है वो बताया है। प्रोडक्शन या फिर कह लीजिए आउटपुट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल्स हमें गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है, और ओपनिंग स्टॉक कहां से पता चलेगा? ऑब्वियसली करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यानी वो स्टॉक जो करंट ईयर में नहीं बिका, जो अनसोल्ड है, जो सेल नहीं हुआ। तो ऐसा स्टॉक जो करंट ईयर में अनसोल्ड है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। तो इस तरह हमें तीनों आइटम्स गिवन है। चलिए सबसे पहले हम प्रोडक्शन कितनी हुई है, आउटपुट कितनी हुई है वो फाइंड करते हैं, देन एनालिटिकल टेबल बना के कंपैरिजन करते हैं। चलिए ये है हमारे पास वर्किंग नोट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन। ईयर वाइज हमने यहां पर टेबल प्रिपेयर कर लिया है। सबसे पहले हम सेल्स अगर 5 years की मेंशन करें, जो कि हमें गिवन है, फर्स्ट ईयर में हमारी सेल्स हुई है 2200, 3500, 4600, 5800 एंड लास्ट हमें गिवन है 7000।
अब इनमें हम क्लोजिंग स्टॉक अगर प्लस कर दें तो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है 300, नेक्स्ट 500, 400, 600 एंड लास्ट इज 800। तो प्लस करने पे हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी फर्स्ट ईयर की 2500, देन 4000, देन 5000, देन 6400 और लास्ट हमारे पास आएगी 7800। अब इसमें से हमें क्लोजिंग स्टॉक में से ये जो प्लस करके आया है इसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है। अब फर्स्ट ईयर का तो हमें पता ही नहीं है कि कितना ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि इससे पहले वाले ईयर की क्लोजिंग स्टॉक हमें नहीं पता है, और इससे पहले वाले ईयर की क्लोजिंग स्टॉक तो होगी भी नहीं, क्योंकि लीज जो है वो 2000 को ही लिया गया है। सो फर्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक हमें नहीं पता है, तो इसका आंसर प्रोडक्शन 2500 ही आ जाएगा। अब प्रीवियस ईयर की जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर की बन जाती है ओपनिंग स्टॉक, तो इसमें हम माइनस करेंगे 300, इसमें हम माइनस करेंगे 500, ये 400 इसमें से माइनस होगा और ये 600 इसमें से माइनस होगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3700, 4500, 6000 एंड 7200। तो ये हमारी है एक्चुअल प्रोडक्शन। जो रॉयल्टी है वो सेल्स के ऊपर भी दी जाती है, प्रोडक्शन के ऊपर भी दी जाती है। डिपेंड करता है कि लीज किस प्रोडक्ट को लेके, किस एसेट को लेके, किस राइट को लेके है। सो ये हमारे पास आ चुकी है अब एक्चुअल प्रोडक्शन। अब हम एनालिसिस टेबल प्रिपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से ईयर में कितनी रॉयल्टी पे की जाएगी, कहां पर शॉर्ट वर्किंग है, कहां पर सरप्लस है। सो ईयर वाइज हम सबसे पहले अपने फर्स्ट ईयर यानी 2000 की बात करते हैं। सो 2000 ईयर में हमारी प्रोडक्शन हुई है 2500 और रॉयल्टी है 2 रुपीज। सो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5000, जबकि मिनिमम रेंट डिसाइड हुआ है 10,000। अब अगर कंपेयर किया जाए तो ये हमारे पास फर्स्ट केस की फर्स्ट सिचुएशन है, यानी जब एक्चुअल रॉयल्टी कम हो और मिनिमम रेंट ज़्यादा हो, उस सिचुएशन में लीजी को, लेसर को मिनिमम रेंट पे करना ही पड़ता है। सो यहां पर हमें 5000 का क्या हुआ है, शॉर्ट वर्किंग यानी कि लॉस। क्या अभी फर्स्ट ईयर में हम अपने शॉर्ट वर्किंग को रिकवर कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि जब तक हमारे पास सरप्लस नहीं आ जाता तब तक हम रिकवर नहीं कर सकते। सिमिलरली राइट ऑफ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले 4 साल हैं हमारे पास। हम फर्स्ट 4 ईयर्स तक यानी 2000, 2001, 2002 और 2003 तक अपनी शॉर्ट वर्किंग को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। राइट ऑफ कर सकते हैं उसके बाद। सो अभी हम रिकवर भी नहीं कर सकते, राइट ऑफ भी नहीं करेंगे, सारा का सारा नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। और मिनिमम रेंट कितना पे करना है हमने लैंडलॉर्ड को, 10,000। ऐसे ही रिमेनिंग ईयर्स के लिए भी हमें कैलकुलेशन करनी है। सेकेंड ईयर में प्रोडक्शन हुई है 3700, सो मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा 7400। जबकि मिनिमम रेंट कितना है, अगेन 10,000, तो यहां पर भी हमें शॉर्ट वर्किंग हुई है 2600 की। सरप्लस है नहीं, सरप्लस नहीं है तो रिकवर भी नहीं किया जा सकता। राइट ऑफ अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि 4 साल हैं। सो कितना शॉर्ट वर्किंग हुआ अब, 5000 पहले वाला, 2600 अब वाला, तो टोटल शॉर्ट वर्किंग अब कितना हो गया कैरी फॉरवर्ड, 7600। मिनिमम रेंट कितना पे करना है, ऑब्वियसली 10,000। ऐसे ही थर्ड ईयर में हमारी प्रोडक्शन हुई है 4500, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 9000। अभी भी वही सिचुएशन है, एक्चुअल रेंट कम है और मिनिमम रेंट ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में भी अगेन शॉर्ट वर्किंग हुई है, सरप्लस नहीं है, रिकवर नहीं किया जा सकता, राइट ऑफ अभी करेंगे नहीं, तो टोटल अब कितना हो गया, 7600 पहले था, 1000 इसमें और ऐड हो गया तो 8600। मिनिमम रेंट कितना पे करना है, अगेन 10,000। ऐसे ही फोर्थ ईयर, अब ये फोर्थ ईयर लास्ट ईयर है जिसमें हम शॉर्ट वर्किंग को
राइट ऑफ कर सकते हैं, मतलब रिकवर कर सकते हैं। अगर इस ईयर में भी हमें सरप्लस नहीं हुआ तो इसके बाद हमारे पास रिकवर करने का चांस नहीं रहेगा। सो फोर्थ ईयर में हमारी जो प्रोडक्शन है वो 6000 की हुई है, 2 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 12,000 और एक्चुअल रेंट कितना है 10,000। तो इस बार हमें शॉर्ट वर्किंग नहीं, हमें 2000 का सरप्लस हुआ है। अब क्योंकि हमारे पास सरप्लस है इसलिए हम 8600 में से 2000 तो रिकवर कर ही सकते हैं। बाकी बचा हुआ 6600 कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्या? नहीं। अब ये लास्ट ईयर है, इसके बाद हम इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं, टोटल राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड करने का जो राइट है वो हमें फर्स्ट 4 ईयर्स के लिए ही मिला था और ये 4th ईयर ही है। सो कैरी फॉरवर्ड अब कुछ नहीं होगा। 8600 में से 2000 हमने रिकवर कर लिया, 6600 हमने राइट ऑफ कर दिया। अब रेंट कितना पे करेंगे? ऑब्वियसली 10,000, 12,000 नहीं, क्योंकि 12,000 में से 2000 हमने रिकवर कर लिया। अब बचा लास्ट 5th ईयर, इसमें हमारी जो प्रोडक्शन है वो हुई है 7200, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 14,400, मिनिमम रेंट है 10,000। इस बार भी हमें सरप्लस हुआ है 4,400 का, लेकिन अब हम कुछ रिकवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि राइट ऑफ हमने कर दिया है सारा का सारा शॉर्ट वर्किंग, कैरी फॉरवर्ड भी कुछ नहीं है। तो इस बार पेमेंट हमें टोटल 14,400 की ही करनी पड़ेगी। तो ये था पूरा एनालिटिकल टेबल। इस टेबल को ध्यान में रखते हुए अब हमें रॉयल्टी अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को प्रिपेयर करना है। सो चलिए डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि अकाउंट्स में किस तरह से एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो चलिए ये है हमारे पास रॉयल्टी अकाउंट। ये सारे अकाउंट्स हम एक्स की बुक्स में यानी लेसी की बुक्स में प्रिपेयर कर रहे हैं, और लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो रॉयल्टी एक एक्सपेंस है, यानी रॉयल्टी जो है वो एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में से आपको पता होना चाहिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो रॉयल्टी एक एक्सपेंस है, इसको हम एक तरह से एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली लेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉयल्टी एक एक्सपेंस है, यानी अगर रॉयल्टी पे की जाएगी तो डेबिट साइड एंट्री आएगी, और रॉयल्टी को जब राइट ऑफ किया जाएगा, बुक्स में से निकाला जाएगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर किया जाएगा तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। सो एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तब हम उसको डेबिट करते हैं, और एक्सपेंसेस जब कम होते हैं या फिर उनको ट्रांसफर जब किया जाता है तो उनको क्रेडिट किया जाता है। सो क्योंकि रॉयल्टी एक एक्सपेंस है, सो इसलिए हम इसकी एंट्री डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास आएगा 31 दिसंबर 2000। सो फर्स्ट रॉयल्टी जो है वो ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर के एंड में पे की जाएगी। किसको पे की जाएगी? वाई को, टू वाइज अकाउंट। तो सिंपल है, रॉयल्टी एक्सपेंस है इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने वाई को रॉयल्टी पे करनी है, अभी पे की नहीं है। पहली एंट्री आपको पता होना चाहिए ड्यू की एंट्री होती है। और एक बात और, जिन स्टूडेंट्स को जर्नल एंट्रीज अच्छे से आती हैं उनके लिए ये अकाउंट्स प्रिपेयर करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर जर्नल एंट्रीज नहीं आती तो जर्नल एंट्रीज सीख लीजिए, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बिना जर्नल एंट्रीज के अकाउंट्स प्रिपेयर करना या उनको सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन डिफिकल्ट होगा। सो रॉयल्टी हमने पे करनी है, हमारा एक्सपेंस है, किसको पे करनी है? वाई को, इसलिए रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू वाई। कितनी अमाउंट आएगी? ऑब्वियसली वैसे तो मिनिमम रेंट 10,000 है, लेकिन रॉयल्टी तो एक्चुअल 5,000 ही है ना, तो यहां पर हम 5,000 ही रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास आता है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। सो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी एक तरह से नॉमिनल नेचर का ही अकाउंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो रॉयल्टी एक्सपेंस था इसलिए डेबिट हो रहा था, शॉर्ट वर्किंग एक लॉस है, इसको हम लॉस की तरह ट्रीट करेंगे। सो इसलिए
ये भी डेबिट ही होगा। सो लॉसेस जब बढ़ते हैं तब हम डेबिट करते हैं और लॉसेस जब कम होते हैं तब हम इसको क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग्स जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी हम इसको डेबिट करते जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे, और जब शॉर्ट वर्किंग को रिकवर किया जाएगा, रिकूप किया जाएगा, या फिर इनको बुक्स में से राइट ऑफ किया जाएगा, तब हम इसको क्रेडिट करेंगे। सो डेबिट जब शॉर्ट वर्किंग बढ़ रही है, क्रेडिट जब ये कम हो रही है। सो फर्स्ट केस में जैसे कि आपको पता है कि रॉयल्टी जो है वो 5000 रिकवर हुई थी, मिनिमम रेंट 10,000 का था। सो रॉयल्टी 5000, जो एक्स्ट्रा 5000 हम पे कर रहे हैं वो क्या है, शॉर्ट वर्किंग। तो ये लॉस है, इसलिए हम इसको भी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सो फर्स्ट एंट्री इसमें भी 31 दिसंबर 2000 को आएगी। क्या लिखेंगे, टू वाइज अकाउंट, अमाउंट 5000। सो एक तो हमने रॉयल्टी पे करनी है, किसको, वाई को, कितनी, 5000। दूसरा हमने वाई को ही शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट भी पे करनी है 5000। सो टोटल रॉयल्टी हमने लैंडलॉर्ड को कितनी पे करनी है, 10,000। तो इसलिए नेक्स्ट अकाउंट कौन सा आएगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट, जिसको पैसे देने हैं। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि लैंडलॉर्ड एक पर्सन है, तो इसलिए ये पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में इसको हम एक तरह से लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। क्योंकि सिंपल है, जिसको पैसे देने होते हैं वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो लैंडलॉर्ड वो पर्सन है जिसे हमने कोल माइन रेंट पे ली है, रॉयल्टी पे ली है, लीज पे ली है, तो इसको हमने पेमेंट करनी है। तो इसका मतलब सिंपल है, ये हमारी लायबिलिटी है। जब जब ये बढ़ेगी तब तब हम इसको क्रेडिट करेंगे, और जब जब ये कम होगी तब हम इसको डेबिट करेंगे। यानी जब तक पेमेंट नहीं कर देते तब तक ये हमारी लायबिलिटी रहेगी, हम इसको क्रेडिट करते रहेंगे। और जब ही हमने इसको पेमेंट कर दी, जिस वक्त हमने इसको पैसे दे दिए, हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, हम इसको डेबिट कर देंगे। तो अभी फर्स्ट एंट्री ड्यू की एंट्री है, तो यहां पर हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तब हम इसको क्रेडिट करते हैं। सो 31 दिसंबर 2000 को हमने ड्यू की एंट्री पास की है। तो सबसे पहले तो हमने इसको क्या पे करना है, रॉयल्टी। सो बाय रॉयल्टी कितनी पेमेंट करनी है, रॉयल्टी की 5000, और शॉर्ट वर्किंग की पेमेंट भी करनी है। सो बाय शॉर्ट वर्किंग 5000। सो टोटल पेमेंट हमने इसको कितनी करनी है, 10,000 की। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री आती है, ड्यू की एंट्री। एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि पहली एंट्री ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉयल्टी एक तरह से एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस हमारे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। रॉयल्टी हमने देनी है, अभी दी नहीं, किसको देनी है, वाई को। सो टू वाइज 5000। अब क्योंकि यहां पर हमारी शॉर्ट वर्किंग है, मिनिमम रेंट ज्यादा है और एक्चुअल रॉयल्टी कम है, इसलिए शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट भी ओपन होगा। शॉर्ट वर्किंग एक तरह से लॉस है, क्योंकि लॉसेस हमारे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। किसको देने हैं ये शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट, अगेन वाई को, टू वाइज अकाउंट 5000। ऐसे ही लास्ट अकाउंट जो मेन है वो है लैंडलॉर्ड का अकाउंट, वाई का अकाउंट। ये हमारी एक तरह से लायबिलिटी है, क्योंकि हमने इसको पैसे देने हैं, अभी दिए नहीं है, सो इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। सो वाई को हमने किस चीज के पैसे देने हैं, एक तो रॉयल्टी के 5000, दूसरा शॉर्ट वर्किंग के 5000। सो टोटल हमने इसको 10,000 देने हैं। तो ये होती है फर्स्ट एंट्री। सेकेंड जनरल एंट्री कौन सी होती है, जब हम एक्चुअल रेंट या रॉयल्टी लैंडलॉर्ड को पे करते हैं। सो ऑब्वियसली अब हम लैंडलॉर्ड को पैसे दे रहे हैं। पहले ये हमारी लायबिलिटी थी, क्योंकि हमने पैसे दिए नहीं थे, पैसे देने रहते थे, इसलिए लायबिलिटी थी। लेकिन अब हम सेकेंड एंट्री में पैसे दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। अब जब पेमेंट कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, और जब लायबिलिटी कम होती है तब हम उसको डेबिट करते हैं। सो 31 दिसंबर 2000 को हम इसको पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक। कितनी पेमेंट कर रहे हैं, पूरी 10,000। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो गया।
सो जैसे हमने अपना फर्स्ट ईयर यहाँ पर कंप्लीट किया, ऐसे ही हमें शॉर्ट वर्किंग को भी कंप्लीट करना है। शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट ईयर में ध्यान दीजिए, हमने रिकवर नहीं की, राइट ऑफ नहीं की, हमने कैरी फॉरवर्ड किए। तो यहां पर भी हमें इसको कैरी फॉरवर्ड करना होगा, यानी कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन करना होगा। सो 31 दिसंबर 2000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। सो सेम यही बैलेंस यहां पर आ जाएगा 5000 और ये हमारा हो गया इक्वल। यही बैलेंस जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कैरी डाउन करते हैं, वो नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन हो जाता है। सो यहां पर हमारे पास आ जाएगी 1 Jan 2001 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000। ऐसे ही जो हमारा रॉयल्टी अकाउंट है उसे भी हमें क्लोज करना है। सो फर्स्ट ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमने रॉयल्टी पे कर दी है तो इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। सो 31 दिसंबर 2000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5000। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे क्योंकि जिस ईयर का ये एक्सपेंस है उसी ईयर में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया है। अब हमारा हो जाता है स्टार्ट सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर अगर हम बात करें तो सेकेंड ईयर हमारा है 31 दिसंबर 2001 का। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहले रॉयल्टी को ड्यू किया जाएगा, रॉयल्टी एक्सपेंस है इसलिए हम रॉयल्टी को डेबिट करेंगे। सो सेम टू वाइज अकाउंट। अब इस बार अगर हम रॉयल्टी की बात करें तो अब हमारी एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो 7400 है, 2600 हमारी शॉर्ट वर्किंग है और हमने टोटल पेमेंट करनी है लैंडलॉर्ड को 10,000। तो सेम जैसा फर्स्ट ईयर क्लोज किया है वैसे ही सेकेंड ईयर भी हमें एज इट इज क्लोज करना है। सो रॉयल्टी हमारे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। सो कितने एक्सपेंसेस हैं हमारे 7400। क्योंकि एक्चुअल रेंट कम है और मिनिमम रेंट ज्यादा है इसलिए नेक्स्ट शॉर्ट वर्किंग में भी हमें इसको शो करना होगा। सो अगेन शॉर्ट वर्किंग्स हमारी बढ़ रही हैं तो लॉस बढ़ रहा है, लॉस जब बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। सो 31 दिसंबर 2001 टू वाइज अकाउंट 2600। ऐसे ही लैंडलॉर्ड के अकाउंट में भी हमें सेकेंड ईयर रिकॉर्ड करना है तो यहां पर हम सेकेंड ईयर स्टार्ट करेंगे 31 दिसंबर 2001। हमने लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी की पेमेंट करनी है इसलिए ये हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो उसको क्रेडिट ही तो करते हैं। तो अगेन बाय रॉयल्टी, रॉयल्टी की इस बार हमने पेमेंट करनी है 7400 और बाकी जो 2600 हमने पे करने हैं मिनिमम रेंट की वजह से वो जाएंगे शॉर्ट वर्किंग में। सो टोटल पेमेंट इस बार भी हमने 10,000 ही करनी है, लेकिन इस बार रॉयल्टी 7400 है और शॉर्ट वर्किंग 2600 है। तो ये हो गई ड्यू की एंट्री। सेकेंड एंट्री आती है एक्चुअल रेंट पे करने की। अब जब हम रेंट पे करेंगे तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। सो जब लायबिलिटी कम होती है तो हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं यहां पर। सो 31 दिसंबर 2001 पेमेंट कर रहे हैं इसलिए टू बैंक आ जाएगा। कितनी पेमेंट करनी है? अगेन 10,000। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर भी क्लोज। ऐसे ही शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को भी अब हम क्लोज कर देते हैं। अब टोटल शॉर्ट वर्किंग हमारी हो चुकी है 7600। 5000 प्रीवियस ईयर की, 2600 इस ईयर की। तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अभी हम राइट ऑफ नहीं करेंगे। 31 दिसंबर 2001 बाय बैलेंस कैरी डाउन 7600 और यही बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर ब्रोट डाउन भी करेंगे। सो 1 Jan 2002 टू बैलेंस ब्रोट डाउन 7600।
ऐसे ही रॉयल्टी अकाउंट को भी अब हम क्लोज कर देंगे। रॉयल्टी अकाउंट हम क्लोज करते हैं बाय ट्रांसफरिंग द अमाउंट। तो ये हमारा एक्सपेंस था, इसलिए हमने डेबिट किया। अब हम इस एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसलिए क्रेडिट कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7400। इसमें कैरी डाउन ब्रोट डाउन जैसा कुछ नहीं बचता है। ऐसे ही अब अगर हम बात करें अपने थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर में हमारा एक्चुअल रेंट 9000 है, मिनिमम रेंट 10000 है, जिसकी वजह से 1000 की अगेन शॉर्ट वर्किंग है। यानी थर्ड ईयर में भी आपको कोई चेंज नहीं करना है। जैसे फर्स्ट 2 ईयर्स की ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड की हैं, वैसे ही थर्ड ईयर की भी हो जाएगी। चलिए इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो थर्ड ईयर में 31 दिसंबर 2002 में सबसे पहले हमने रॉयल्टी पे करनी है। एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। सो अगेन टू वाइज अकाउंट, इस बार रॉयल्टी हमने 9000 की पे करनी है और सेम ईयर में हम इसको राइट ऑफ भी कर देंगे। सो इसलिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9000। ऐसे ही नेक्स्ट अकाउंट हमारा है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अब शॉर्ट वर्किंग इस बार कितनी हुई है? 1000 की। तो लॉस हुआ है ना, लॉस जब होता है तब हम डेबिट करते हैं। सो 31 दिसंबर 2002 टू वाइज अकाउंट, लॉस हुआ है इस बार 1000 रुपीज़ का। सो टोटल हो गया ये 8600। तो इसको भी हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे 31 दिसंबर 2002 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 8600। और इसको हम ब्रोट डाउन भी कर देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। सो 1 Jan 2003 टू बैलेंस ब्रोट डाउन 8600। ऐसे ही लास्ट हमारे पास है लैंडलॉर्ड अकाउंट। अगेन पहले हम ड्यू की एंट्री पास करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी। सो नेक्स्ट ईयर में भी पहली एंट्री ड्यू करने की जब आएगी तो लायबिलिटी बढ़ रही होगी, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तब हम उसको क्रेडिट ही करते हैं। सो सबसे पहले हमने लैंडलॉर्ड को एक तो रॉयल्टी देनी है 9000, और मिनिमम रेंट ज़्यादा है इसलिए शॉर्ट वर्किंग भी हुई है। तो शॉर्ट वर्किंग हमने कितनी पे करनी है? 1000। सेम ईयर सेम टाइम पे हम इसको पे भी कर देंगे। अब जब पेमेंट कर देंगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, और लायबिलिटी जब कम होती है तब हम उसको डेबिट करते हैं। सो टू बैंक, अगेन इस बार भी हमें 10000 ही पे करने। तो ये ईयर भी हमारा हो गया क्लोज। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट ईयर, जिसमें हम शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करेंगे। तो यहां पर देखिए, ये हमारे पास है फोर्थ ईयर। 6000 की हमारी प्रोडक्शन हुई है और 12000 हमारा रॉयल्टी है। 10000 मिनिमम रेंट था। अब क्योंकि शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई है, हमारा एक्चुअल रेंट ज़्यादा है, इसलिए 2000 हमें सरप्लस हुआ है, और वो 2000 हम रिकवर करेंगे। 8600 हमारी शॉर्ट वर्किंग कैरी फॉरवर्ड हुई है, जिसमें से 2000 हमने रिकवर कर ली, 6600 हम राइट ऑफ कर देंगे, और मिनिमम पेमेंट हम अगेन 10000 ही पे करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले रॉयल्टी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो हम इसको डेबिट करेंगे। सो चलिए 31 दिसंबर 2003 रॉयल्टी हमने वाई को देनी है ना, टू वाइज अकाउंट। इस बार रॉयल्टी हमें कितनी पे करनी है? 12000। अब शॉर्ट वर्किंग इस बार तो हमें कोई हुई नहीं है, लेकिन हम शॉर्ट वर्किंग को रिकवर तो करेंगे ना। तो सिंपल है, शॉर्ट वर्किंग अगर बढ़ती तो डेबिट करते क्योंकि लॉस होता, लेकिन अब हमारी शॉर्ट वर्किंग कम होगी इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 31 दिसंबर 2003 बाय वाइज अकाउंट। पहले हम टू वाइज अकाउंट करते थे क्योंकि शॉर्ट वर्किंग बढ़ती थी, हमारा एक्सपेंस होता था।
अब ये कम हो रही है इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। कितनी शॉर्ट वर्किंग हम रिकवर कर पा रहे हैं? सिर्फ 2000। बाकी की शॉर्ट वर्किंग का क्या वो कैरी फॉरवर्ड होगी? नहीं, क्योंकि ये लास्ट ईयर है, अब वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, अब वो राइट ऑफ की जाएगी। सो 31 दिसंबर 2003 को हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बुक्स में से राइट ऑफ कर देंगे 6600। सो यहां पर हमारा अब अकाउंट ये हो गया क्लोज। इसके बाद हम इस अकाउंट में कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही लास्ट हमारे पास है लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड ऑब्वियसली हमने इसको पेमेंट करनी है, तो ये हमारा एक तरह से लायबिलिटी है। सो यहां पर अब एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी? 31 दिसंबर 2003 हमने रॉयल्टी पे करनी है, हमारा एक्सपेंस है, हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट करेंगे बाय रॉयल्टी। रॉयल्टी कितनी पे करनी है? 12000। लेकिन क्या हम उसको 12000 देंगे? नहीं, हम उसको पेमेंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ 10000 की। सो टू बैंक 10,000। तो बाकी 2000 ऑब्वियसली शॉर्ट वर्किंग रिकवरिंग्स में जाएगा, टू शॉर्ट वर्किंग। तो ये भी हमारा हो गया यहां पर क्लोज 12,000। सो 12,000 एक्चुअल था, दिया हमने उसको 10,000 ही, 2,000 हमने उसको रिकवर कर लिया। सो ऐसे ही अब लास्ट हमारे पास ईयर बचा है, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो इसमें हमें सरप्लस हुआ है, लेकिन हम उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि 4th ईयर तक ही हमें रिकवर करने का राइट मिला था। सो 14,400, 10,000 एक्चुअल रेंट है, शॉर्ट वर्किंग हुई नहीं है, सरप्लस हुआ है, लेकिन फिर भी हम कुछ भी राइट ऑफ रिकवर नहीं कर पाएंगे, सारा का सारा हमें एक्चुअल रेंट ही पे करना होगा। तो ये भी इजी है, सिंपल। आपको रॉयल्टी पे करनी है, रॉयल्टी एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे टू वाइज अकाउंट 14,400। और सेम ईयर में हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देंगे। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,400। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आता है, लेकिन अब वो अकाउंट हम क्लोज कर चुके हैं, हमने ना कुछ राइट ऑफ करना है, ना कैरी फॉरवर्ड करना है, ना कुछ रिकवर करना है, तो इसमें और कोई एंट्री अब नहीं आएगी। बचा लास्ट हमारे पास लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो लैंडलॉर्ड को तो अभी भी पेमेंट करनी है, तो इसकी लास्ट ईयर की ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी 31 दिसंबर 2004। रॉयल्टी हमारी एक तरह से पेमेंट करने वाली रहती है ना, लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट करेंगे। सो लैंडलॉर्ड के अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय रॉयल्टी 14,400, और ये हम सारी पेमेंट कर देंगे 31 दिसंबर 2004 को ही। सो टू बैंक 14,400। तो ये भी अकाउंट हमारा हो गया क्लोज। तो ये था हमारा एक कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें हमने आपको सारी चीजें कंप्लीट कैलकुलेशन के साथ बताया कि कैसे आपको ये सॉल्व करना है। प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको ये सारी चीजें अंडरस्टैंड हो पाएंगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।